हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ये तेजी और गिरावट में झोले खा रहा है, ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया 46 रुपीज़ का लेवल क्या वाकई में सही लेवल है कि नहीं खरीदारी का, और अगर सही लेवल कौन सा है खरीदारी का वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 46 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 2% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 45 रुपीज़ पे था, तेज़ी आई, वापस टूट गया, वापस 50 के करीब पहुंच गया, वापस ये टूट गया। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल का जो ग्राफ है वो हमको इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं कि एक साल में 6% की अभी भी गिरावट है। आप देखिए शेयर अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी थी, 67 तक गया था, टूट के बिखरा, फिर तेजी आई और जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए बड़ा लॉस दिखा था। 630 करोड़ के आसपास का लॉस जब इन्होंने दिखाया था तब ये 60 रुपए का शेयर इतना टूटा कि 40 रुपए तक आ गया। वहां पे दोबारा इसने तेजी पकड़ी, दोबारा टूट गया, दोबारा तेजी पकड़ी, दोबारा टूट गया। देखने की कोशिश अगर हम करें तो 45 रुपए का एक पहला सपोर्ट नजर आता है और 50 रुपए का रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए, और हमेशा वहां से गिरावट देखने को मिलती भी है। और मेरे हिसाब से जो पहला बाइंग लेवल होगा वो 45 रुपए के नीचे का होगा और दूसरा बाइंग लेवल होगा वो 40 रुपए के नीचे का होगा। एवरेज करने का जो लेवल होगा वो 40 रुपए के नीचे का होगा। और शेयर मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है अभी के लिए। अभी का जो जो जो, जो सिनारियो है उसको देखे तो अभी के लिए मैं शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी इसको मानूंगा। मतलब 40 के आसपास खरीदो, 50 के आसपास बेचो और निकल जाओ यहाँ से। और अगर जैसे 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 वक्त आगे बढ़ता जाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यूसली ये लोग दिखाते रहेंगे तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज कैप शेयर है ये, 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2.5 करोड़ के आसपास का है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो बहुत कुछ बताता है। 36.51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.77 एफआईल्स ने हल्की सी खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 3.99% की होल्डिंग 4.14% पर आ चुकी है, जो कि अगेन अच्छी बात है। 0.22% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। मतलब बड़े फंड हाउसेज के द्वारा एक्चुअल में देखे तो खरीदारी हुई है दिसंबर क्वार्टर में, बिकवाली बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट है 7.59% की होल्डिंग के साथ। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम देखें तो 50% लोग खरीदने की, 50% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो मैं अभी के लिए ये कहूंगा कि अभी मुझे नहीं लगता कि खरीदारी के मौके हैं। मैं डेफिनेटली प्रीफर करूंगा 40 to 42 रुपीज़ के बीच का लेवल। मैं उससे महंगा खरीदने की कोशिश इसको नहीं करूंगा अभी के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाँ, जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी जो है उसमें महेंद्र शाह है जो कनेक्टेड पर्सन है, कंपनी से जुड़े हुए पर्सन है। उन्होंने दिसंबर महीने में, पिछले साल की बात है, एक महीने पहले, एग्जैक्ट एक महीने पहले की बात है, 23 दिसंबर, तकरीबन 6,26,600 शेयर खरीदे हुए हैं और इसी प्राइस पे खरीदे, 46 के आसपास खरीदे हैं। रेवेन्यू इनमें डेफिनेटली तेजी आई है और 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो देखो यार दिक्कत ये हुई है 2022 फाइनेंशियल ईयर में कि 2021 देखो पहले 2019 में देखे तो 1,880 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। 2020 में 2,845 करोड़ का लॉस था और 2021 में 480-485 करोड़ का मर मर के इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। हर क्वार्टर में 100-125 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इन्होंने। लेकिन हुआ क्या, 2022 फाइनेंशियल क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। काफी लोग कहते हैं कि अभी तक 2022 शुरू भी हुआ है, कहां से 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए। अगेन फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। तो जून के जो नतीजे आए थे वो इनके लिए सबसे ज्यादा खराब थे और यहीं से इनकी गिरावट की शुरुआत हुई थी। जून क्वार्टर में 630 करोड़ का इन्होंने लॉस दिखा था। 630 करोड़ का लॉस, पूरे साल में मर मर के 485 करोड़ कमाए और एक ही क्वार्टर में 630 करोड़ का इन लोगों ने लॉस दिखा दिया। हालांकि उसके बाद का जो सितंबर क्वार्टर रहा उसमें 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जरूर कमाया है इन्होंने, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं है। अब बात करें इनके भैया अगले रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। Q3 के नतीजे कब आएंगे, अभी तक उसकी कोई डेट सामने नहीं आई है।
उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आए, और अगर अच्छे नतीजे रिपोर्ट करते हैं, अच्छे मतलब 250-300 करोड़ के प्रॉफिट अगर दिखाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन अगर 150-200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं होगी। ये ऑलरेडी इनका पहले भी ये इतने जो प्रॉफिट है वो उतने दिखा ही चुके हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर देखा जाए तो भैया 46 रुपीज़ का शेयर, देखो देखने में सस्ता लगता है कि यार 50 रुपये से भी सस्ता शेयर है, जबकि बड़े बड़े जो बैंकिंग शेयर होते हैं, चाहे एचडीएफसी मान लो, आईसीआईसीआई मान लो, एक्सिस बैंक मान लो, कोटक मान लो, वो महंगे आपको देखते हैं प्राइस वाइज। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस में एक्चुअली ये इसका महंगा वैल्यूएशन है, क्योंकि पी रेशो जो है वो 61 का है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। तो ये भैया बहुत महंगा मान लो इस प्राइस पर। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर मैं इसको एचडीएफसी से कंपेयर करूंगा तो एचडीएफसी का पी रेशो सिर्फ 26 का है, मतलब एचडीएफसी भैया इससे कई गुना सस्ता है आईडीएफसी से। आईसीआईसीआई का 30 का है। तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत महंगा है ये। इसके कंपैरिजन में आपको सस्ता एचडीएफसी बैंक मिल जाएगा, प्राइस डेफिनेटली आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन बात होती है भैया वैल्यूएशंस की, बात होती है भैया क्वालिटी की। यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ देखें तो 36% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आपको। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकट है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखो मुझे अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ही पसंद आता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और 40 to 42 रुपीज़ के बीच में खरीदारी के मौके बनेंगे, और आपको 48 से 50 रुपीज़ के बीच में प्रॉफिट बुकिंग के मौके नज़र आएंगे अभी शॉर्ट टर्म के लिए। और तब तक जब तक कंपनी मतलब बैंक जो है वो लगातार क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है। क्योंकि देखो यार पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने, 2021 फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने, अच्छा प्रॉफिट कमाया। लेकिन इस साल की शुरुआत में ही देखा जाए तो उनके लिए सही नहीं रहा ये। तो पहले इनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंस में, और धीरे धीरे अगर इस तरीके की कंसिस्टेंसी लौटेगी तो डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर, इस बैंक के ऊपर लोगों का भरोसा भी लौटेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी मैं इसको इसी वजह से मान रहा हूँ, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी नहीं है, जबकि बाकी बैंक्स अगर आप मानो तो उसमें कंसिस्टेंसी है कि भैया प्रॉफिट तो अच्छा खासा देखने को मिल ही जाता है। और हमेशा से मैंने एक चीज़ कही है कि अगर आपको बैंकिंग शेयर में किसी में खरीदारी करनी है तो आपकी पहली पसंद जो है वो एचडीएफसी बैंक होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक आपकी पहली पसंद होना चाहिए, उसके बाद आप जाए बाकी बैंकों की तरफ। एचडीएफसी बैंक अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो और आप आईडीएफसी या फिर और कोई बैंक में खरीदारी करते तो वो उतना सही नहीं रहता है। यही कहूँगा कि पोर्टफोलियो में एचडीएफसी होना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी की बैंकों को चूज़ करिए। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से 46 रुपीज़ खरीदारी का लेवल नहीं है, 40 to 42 रुपीज़ के बीच में एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है, और 48-50 के बीच में प्रॉफिट लेने के मौके होंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।